ओके, आज हम लोग राइट ट्रायंगल पर कुछ कंसेप्ट देखेंगे। ओके, सो हमें पता है राइट ट्रायंगल क्या होता है कि एक एंगल ऐसा होता है जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। ओके, सो यहाँ पर एंगल बी है जो 90 डिग्री है। ओके, सो दिस वन इज नथिंग बट राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल पर बेसिस पर क्या क्या कंसेप्ट है, क्या क्या सवाल आ सकता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मालूम होता है कि राइट ट्रायंगल में एक बेस होता है, BC हमारा एक बेस है, बेस, और AB हमारा हाइट है। ओके, हाइट को एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। ओके, और AC हमारा क्या है, हाइपोटेनस। तो AB हमारा हाइट, BC हमारा बेस और AC हमारा हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस क्या होता है, सबसे बड़ा साइड होता है एक राइट ट्रायंगल में। हाइपोटेनस एक सबसे बड़ा साइड होता है एक राइट ट्रायंगल में। ठीक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि पैरामीटर क्या होता है राइट ट्रायंगल का। अगर हमें पैरामीटर निकालना होगा राइट ट्रायंगल का, कुछ नहीं, हमें तीनों साइड को क्या करना होगा, सम कर देना होगा। ठीक है, यानी AB प्लस BC प्लस CA। अगर हम तीनों साइड को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेंगे, पैरामीटर। ओके, सेकेंड क्या है, एरिया। हाउ कैन यू फाइंड एरिया ऑफ द राइट ट्रायंगल? एरिया इज नथिंग बट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एक ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए ही क्या करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो क्या है हाफ, बेस हमारा क्या है, BC हमारा बेस है, एंड हाइट हमारा क्या है, AB हमारा हाइट है, दैट इज एरिया। और तीसरा नेक्स्ट कंसेप्ट है पैथागोरस थ्योरम। एक राइट ट्रायंगल में पैथागोरस थ्योरम लगती है। ओके, ठीक है, पैथागोरस थ्योरम। तो पैथागोरस थ्योरम क्या होती है कि बेस का स्क्वायर, समेशन ऑफ बेस का स्क्वायर एंड हाइट का स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर करेंगे और हाइट का स्क्वायर करेंगे और दोनों का समेशन करेंगे, वो इक्वल होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर के बराबर। ठीक, जस्ट लाइक हम कह सकते हैं AB में हाइट का स्क्वायर हुआ और BC क्या है, बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या, हाइपोटेनस AC का स्क्वायर। दिस इज पैथागोरस थ्योरम। ओके, सो पैथागोरस ट्रिपलेट भी होता है, यानी हमें बहुत सारा ऐसा ट्रिपलेट को याद करना पड़ेगा कि जो एक राइट ट्रायंगल में होता है। ठीक है, यानी ये तीनों मिलकर एक ट्रिपलेट राइट ट्रायंगल बनाता है, जस्ट लाइक 3, 4, 5। ये 3, 4, 5 एक क्या बनाएगा, राइट ट्रायंगल बनाएगा। तो इसे हम पैथागोरस ट्रिपलेट बोलेंगे। तो ऐसा हमारे पास जितना भी मतलब कुछ ऐसा ट्रिपलेट है जो मुझे ध्यान में रखना होगा ताकि सवाल आसानी से बन जाए। ठीक है, 3, 4 साइड, यानी 3 हमारा बेस हो सकता है, 4 हमारा हाइट हो सकता है, 5 तो हाइपोटेनस होगा। तो यहाँ पर 3 बेस भी हो सकता है, हाइट भी हो सकता है, 4 बेस भी हो सकता है, हाइट भी हो सकता है ना। नेक्स्ट हमारा ट्रिपलेट होता है 7, 24, 25। ये भी एक ट्रिपलेट है, इसे भी ध्यान में रखना है। ठीक है, जितना भी बेसिक ट्रिपलेट है ना, इसे हमें ध्यान में रखेंगे। और एडवांस और इसके बेसिस पर जैसे एक हमारा ट्रिपलेट हमारा 3, 4, 5 है ना। अब इसके तीनों पॉइंट यानी तीनों साइड पे क्या करेंगे, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करते हैं। जस्ट लाइक 2 से मल्टीप्लाई किए तो सभी से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑल साइड से। तो क्या बनेगा हमारा 6, 8, 10। तो ये भी हमारा ट्रिपलेट बना। ये ट्रिपलेट कहाँ से ड्राइव हुआ, 3, 4, 5 से ड्राइव हुआ ना। 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट, उसमें 2 मल्टीप्लाई किए तो 6, 8, 10 आ गया। सिमिलरली इसमें और 3, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 9, 12 और 15। उसी तरह से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 16, 20। इसी तरह से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमें नया नया ट्रिपलेट बनते जाएगा। तो ये हमारा एक बेस ट्रिपलेट हुआ, ये ड्राइव ट्रिपलेट हुआ। ठीक, तो बेस ट्रिपलेट में ध्यान में रहेगा तो हम ड्राइव ट्रिपलेट भी लिख सकते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर। ओके, ठीक, तो ये हमारा एक बेस ट्रिपलेट हुआ। तो नेक्स्ट बार बेस ट्रिपलेट हमारा क्या है, 7, 24, 25। ये हमारा एक बेस ट्रिपलेट है। तो हम इसमें मल्टीप्लाई करते जाएं, 2, 3, 4 किसी भी अंक से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी हमें मिलेगा वो भी हमारा एक बेस ट्रिपलेट होगा। ओके, और भी ट्रिपलेट होता है जिससे हमें ध्यान में रखना होता है, 5, 12, 13। ओके, 5, 12, 13 एक ऐसा ट्रिपलेट है जिससे हम ये भी एक ट्रिपलेट है और इससे हम ड्राइव भी कर सकते हैं नया नया ट्रिप। जैसे मल्टीप्लाई करो 2 तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पर 2, 10, 24,
26, दैट इज़ न्यू ट्रिपलेट। ओके, अगेन हम इसमें 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर नया ट्रिपलेट बनेगा, 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर नया ट्रिपलेट बनेगा। तो हमें क्या करना है, कुछ ट्रिपलेट को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, और एक और बेसिक जस्ट लाइक और कितना क्या क्या ट्रिपलेट होता है, 20, 21, 29 होता है, ट्रिपलेट होता है। ठीक, तो और ट्रिपलेट होता है 63, 16 और 65 से मिल के भी एक ट्रिपलेट बनती है। एक 12, 35, 12, 35, 37, ये भी ऐसा ट्रिपलेट है। तो जो भी ट्रिपलेट है स्टैंडर्ड ट्रिपलेट, उससे हमें ध्यान में रखना होगा ताकि हमारा सवाल क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक, कुछ ट्रिपलेट निकालने का रूल भी होता है, ट्रिपलेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। जस्ट लाइक एक्स को एक नंबर लिए, मान लिया कि एक्स ओड नंबर लिए, ओड इवन होता है तो ओड हम नंबर लिए। ठीक है, ठीक है, एक्स हमारा ओड नंबर है तो ओड नंबर से कैसे ड्राइव करेंगे ट्रिपलेट। तो एक्स हम ओड लिए तो हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट एक्स का स्क्वायर करना होगा, ओड नंबर जो लिए उसका स्क्वायर लेट करना होगा, फिर -1 करेंगे और डिवाइड बाई 2। फिर हमारा हाइपोटेनस कैसे निकलेगा, एक्स का स्क्वायर -1 + 2 + 1 डिवाइड बाई 2। ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है एक ट्रिपलेट ड्राइव करने का, ट्रिपलेट फाइंड आउट करने का। ओके, जस्ट लाइक एक्स का कोई भी वैल्यू आप ले लो, मतलब एक्स ध्यान रखना है, एक्स हमेशा ओड लेना है। जस्ट लाइक हम 3 ले लिए। ओके, तो 3 का बताओ, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, 9 में -1 करेंगे। ठीक है, 9 -1 करेंगे, 8 डिवाइड बाई 2, 4 बनेगा ये। ठीक है, 3, 4। अब यहाँ पर क्या होगा, 9 + 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 5। तो हमें पता है 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट है। ठीक है, तो इसी तरह से हम ओड नंबर रखेंगे और वहाँ ट्रिपलेट फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट लाइक हम यहाँ पर 5 रखते हैं, एक्स की जगह पर 5 रखें, कोई दिक्कत नहीं, 5 रखें। 5 का स्क्वायर क्या है, 25, 25 में -1 करो डिवाइड बाई 2 करो, फिर 25 में +1 करो डिवाइड बाई 2, यानी 5 का स्क्वायर करो प्लस 1 करो डिवाइड बाई 2। तो क्या बन पा रहा है यहाँ पर, 24 डिवाइड बाई 2 मतलब 12, और यहाँ पर क्या बनेगा 30। हमें पता है 5, 12, 30 भी क्या है, ट्रिपलेट है कि नहीं। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जितना भी ओड है ना सब पुट कर सकते हो आप, 7 पुट कर सकते हो, 9 पुट कर सकते हो, 11 पुट कर सकते हो। तो वो सब पुट करने पर हमें ट्रिपलेट फाइंड आउट होते जाएगा। ओके, तो इसी तरह से ओके, नेक्स्ट पेज। इसी तरह से हम इवन नंबर का भी ट्रिपलेट देख सकते हैं। अगर हमारा एक्स क्या है, इवन नंबर, तो वहाँ से भी हम ड्राइव कर सकते हैं ट्रिपलेट। ओके, एक्स हमारा इवन नंबर है तो किस तरह से ट्रिपलेट डिफाइन होगा, एक्स तो हमारा इवन नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, एक्स को डिवाइड करेंगे 2 के साथ। ओके, तब हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और -1। फिर नेक्स्ट ये हमारा, फिर हाइपोटेनस किस तरह से निकलेगा, x बाई 2, यानी एक्स को डिवाइड करेंगे 2 से, फिर स्क्वायर करेंगे, फिर +1 करेंगे। ठीक, तो अब हम x का कोई वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो आप, कोई वैल्यू इन द सेंस इवन नंबर को पुट करना है यहाँ पर। तो इवन नंबर आप ले लो, जस्ट लाइक 4 ले सकते हैं, कुछ भी लेंगे, 4 डिवाइड बाई 2, 2 का स्क्वायर -1। ठीक, ये क्या दिया, 4 - 1 दैट इज़ 3। ओके, 4, 3। फिर यहाँ पर क्या होगा, 2 का स्क्वायर यानी 4 डिवाइड बाई 2 तो 2 का स्क्वायर +1 यानी 4 + 1 5। तो हम देख पा रहे 3, 4, 3, 5 ये एक ट्रिपलेट है, पहले भी देख चुके हैं। तो इस तरह से हम एक्स का इवन नंबर हम पुट कर सकते हैं, जस्ट लाइक 6 डिवाइड बाई 2 3 का स्क्वायर 9 -1 8 आएगा। ओके, 6, 8। फिर यहाँ पर क्या है, 3 डिवाइड बाई 2, सॉरी 6 डिवाइड बाई 2 तो 3 का स्क्वायर 9, 9 + 10। तो ये भी हमारा ट्रिपलेट बना 6। तो यहाँ पर इस x की जगह पर कुछ भी लिया जा सकता है, यानी कुछ भी इवन नंबर लेंगे तो वहाँ से एक ट्रिपलेट ड्राइव किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हर एक ट्रिपलेट ना इस दोनों फार्मूला को, इवन और ओड का फार्मूला को फॉलो करे। कुछ ऐसा ट्रिपलेट है जो नहीं फॉलो करता, जस्ट लाइक 20, 21, 29 एक ऐसा ट्रिपलेट है जो इस दोनों में कहीं भी फिट नहीं बैठता है। ठीक है, यानी हम x इसके लिए 20 पुट करेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं 21, 29 आए। ठीक, कुछ ऐसा ट्रिपलेट है जो फॉलो नहीं करता है। ठीक, मगर ज़्यादातर ट्रिपलेट फॉलो करेगा आपको। ठीक, तो आई होप ट्रिपलेट निकालने का सर फार्मूला देख ली। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्कम सर्किल और इन सर्किल। ओके, सर्कम सर्किल और इन सर्किल, वेरी इजी। ओके,
सर्कम सर्किल। फर्स्ट ऑफ ऑल समझो कि सर्कम सर्किल होता है क्या। ऐसा सर्किल जो ट्रायंगल के चारों साइड, चारों वर्टेक्स, सॉरी 3 वर्टेक्स, ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स से पास हो। सो यहाँ पर 3 वर्टेक्स हुआ, ए बी सी, ये हमारा राइट ट्रायंगल हुआ। इस तीनों वर्टेक्स से क्या होना चाहिए, एक सर्किल पास होना चाहिए। एक सर्किल है, ये इस तीनों वर्टेक्स से पास करेगा, ठीक है। तो दैट सर्किल इज नोन एज सर्कम सर्किल, ठीक है। सर्कम सर्किल है तो सर्कम सर्किल है तो सर्कम सेंटर भी होता है, वो होगा, ठीक है। और सर्कम रेडियस होगा, रेडियस भी निकाल सकता है। इस सर्किल का जो रेडियस निकलेगा वो सर्कम रेडियस कहलाएगा। तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो हम जानते हैं सर्कम सर्किल का जो फार्मूला होता है इस तरह से होता है, a/2 साइन ए, यानी b/2 साइन बी, c/2 साइन सी। दिस इज फार्मूला फॉर सर्कम सर्किल। तो हम कौन सा साइड लेंगे, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, बी वर्टेक्स का फार्मूला यूज कर लेंगे, क्योंकि हमें साइन बी का वैल्यू पता है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री ही होगा, ओके। तो यानी r = b/2 साइन बी। हम कोई भी एक कंडीशन ले सकते थे, ठीक है। बी यहाँ पर क्या है, बी में ना इस वर्टेक्स का अपोजिट वाला साइड क्या है, AC, ठीक है, /2 साइन बी क्या है, बी कितना है 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो हमें क्या पता चला, AC/2। हम यहाँ से पता कर पाए कि राइट ट्रायंगल का जो सर्कम रेडियस होता है वो कुछ नहीं, उसका हाइपोटेनस का आधा होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक है। राइट ट्रायंगल का सर्कम सर्किल का जो रेडियस होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस का आधा होता है। तो हाइपोटेनस हमारा AC है, AC का आधा मतलब यहाँ पर मिड पॉइंट हो गया ना, ये मिड पॉइंट, एंड यही हमारा सेंटर होगा इस सर्किल का। और सेंटर और इस वर्टेक्स को जोड़ेंगे, ये भी हमारा रेडियस हो जाएगा ना, क्योंकि ये सर्कमफरेंस और सेंटर को जोड़ रहा है, तो ये रेडियस का लाएगा। तो ये भी जो दूरी होगा, ये जो दूरी होगा, अगर हम इसको सेंटर O बोल दिए, तो BO जो दूरी होगा वो भी एक रेडियस के बराबर होगा, और वो क्या होगा, हाइपोटेनस का आधा होगा। वी हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। BO एक हाइपोटेनस का आधा है, हाइपोटेनस। नेक्स्ट हमारा क्या है, सर्कम सर्किल हुआ। फिर हम यहाँ देखेंगे इन सर्किल, ओके। इन सर्किल क्या होता है, इन सर्किल एक ऐसा सर्किल होता है जो ABC। अब हम इन सर्किल देख रहे हैं। इन सर्किल क्या होता है, एक ऐसा सर्किल जो ट्रायंगल के अंदर होता है, यानी ट्रायंगल का जो तीनों साइड को टच करते हुए एक सर्किल पास करेगा, ओके। इसका एक सेंटर होगा, ठीक है। तो हमें इसका क्या निकालना, इन रेडियस निकालना, यानी इस सर्किल का हम हमें क्या निकालना, रेडियस निकालना है। तो हाउ कैन यू कैलकुलेट, क्या होता है रेडियस का फार्मूला, रेडियस का फार्मूला होता है एरिया डिवाइड बाय एस। एस क्या है, सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर मतलब तीनों साइड को जोड़ के हमें क्या करना होगा, हाफ कर देंगे, तो दैट इज एस, सेमी पैरामीटर। पैरामीटर का आधा, सेमी पैरामीटर। तो फार्मूला पर पुट करते हैं। अब बताओ राइट ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ BC मल्टीप्लाई AB होगा ना, BC मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, दैट इज रेडियस, दैट इज हाफ इंटू BC इंटू AC, ओके। BC इंटू AB, सॉरी BC इंटू AB, दैट इज एरिया। नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, सेमी पैरामीटर यहाँ लिखना होगा। सेमी पैरामीटर क्या होता है, AB प्लस BC प्लस CA डिवाइड बाई 2, ओके। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि स्मॉल रेडियस का जो इन रेडियस जो निकला हमारा, क्या निकला, बेस मल्टीप्लाई हाइट, ओके। बेस मल्टीप्लाई हाइट करेंगे और डिवाइड बाई किससे करेंगे, पैरामीटर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यानी तीनों साइड को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे। तो हमें जो मिलेगा वो हमें क्या होगा, इन रेडियस कहलाएगा, ठीक है। और इन रेडियस निकालने का एक और तरीका भी है, ओके। एक तो एक फार्मूला ये होगा इन रेडियस निकालने का, नेक्स्ट तरीका ये होता है इन रेडियस निकालने का। देखते हैं, इन रेडियस निकालने का नेक्स्ट तरीका होता है कि एक फार्मूला और होता है S - A
ठीक है, और इंटू 10a/2 एक फार्मूला होगा नहीं इन रेडियस का, s माइनस बी इंटू 10b/t। किसी भी ट्रायंगल में इस फार्मूला को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, s माइनस सी इंटू 10b/2 c/2 10 है। ओके, हम एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पर। ओके, ये हमारा राइट ट्रायंगल ए बी सी। ओके, एक राइट ट्रायंगल है, ये हमारा एंगल बी हो गया। एंगल बी के अपोजिट साइड में क्या होगा, बी साइड बोलते हैं। एंगल सी के अपोजिट साइड, एंगल वर्टेक्स सी के अपोजिट वाले साइड को सी बोलेंगे, वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड को ए बोलेंगे। ठीक, हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे ताकि आसान हो जाए? एंगल बी पता है ना, एंगल बी 90 डिग्री है, नहीं, इस फार्मूला को हम यूज करेंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं R इक्वल टू s माइनस बी इंटू 10b/2। ओके, ध्यान देना s माइनस बी है, s क्या है, सेमी पैरामीटर ना, तीनों साइड को जोड़ने पर यानी a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, यही है तो है हमारा s माइनस बी। ओके, 10b/2, b तो मालूम है मुझे क्या है, 90 डिग्री, 90 डिवाइड बाई 2 दैट इज 45 डिग्री यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर सोचो, यहाँ पर कैलकुलेशन करने पर जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस सी माइनस बी डिवाइड बाई 2। ओके, और मल्टीप्लाई 1045 डिग्री कितना होगा, 1 होगा, मल्टीप्लाई 1 1045 1, यानी ये हमारा एक तरह से इन रेडियस का फार्मूला बन गया। ये भी हमारा इन रेडियस का एक क्या है, फार्मूला है। इस इन रेडियस में क्या करेंगे, बेस और हाइट को जोड़ेंगे। बेस हमारा क्या a है, बेस, और हाइट हमारा c है, तो बेस और हाइट को जोड़े और माइनस के हाइपोटेनस से, हाइपोटेनस से माइनस के डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इन रेडियस मिलेगा। नहीं, इन रेडियस निकालने का दो फार्मूला जो है देख लेते एक बार फिर से, a b c, ठीक है, देख लो इन रेडियस का दो फार्मूला देखे थे। पहला फार्मूला क्या है कि बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करो, बेस हमारा ए बी, हाइट बी सी, बेस मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई क्या, इसका पेरीमीटर से डिवाइड करने, तीनों साइड को समीशन से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो एक तरह से ये निकलेगा। दूसरा तरीका क्या निकालने का, हम क्या कहते हैं, बेस और हाइट को जोड़ दो, हाइट हमारा ए बी, बी सी हमारा बेस, हाइट जोड़ दिया, माइनस क्या किए, ए सी को ए सी माइनस कर देंगे, यानी हाइपोटेनस माइनस कर देंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो दैट इज आवर आल्सो फार्मूला। ओके, तो दैट इज दिस, ये हमारा दो फार्मूला हुआ। ठीक है, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जस्ट लाइक एग्जांपल इन द सेंस कुछ डाटा लेके देख लेते हैं इसमें। जस्ट लाइक 3 4 5 ट्रिपलेट है। ठीक है, तो बताओ इस ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल का इन रेडियस क्या होगा, हमें मालूम है क्या होगा। पहला फार्मूला यूज करते हैं, धनी बेस और हाइट को मल्टीप्लाई कर 3 × 4 और डिवाइड बाई ऑल साइड 3 4 + 5 क्या बन के आएगा, 12/12 मतलब 1। ठीक है, जोड़ देंगे निकल जाएगा। एक तो इस तरह से हुआ। दूसरे तरीका से क्या कर सकते हैं, दोनों को जोड़ दो, बेस और हाइट को जोड़ दो, यानी 4 + 3 माइनस हाइपोटेनस, हाइपोटेनस से घटाओ दो, डिवाइड बाई 2, तो देखना 2/2 आ रहा है। ओके ओके, ठीक है। अब और इसी ट्रायंगल का बोलेगा सर्कम रेडियस निकालिए, कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या होगा, कैपिटल आर कुछ नहीं, π/2 है नहीं। हाइपोटेनस का क्या होगा, जस्ट आधा होगा। यानी हम कभी ऐसा भी सवाल पूछ सकते हैं, बताओ AC हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट लिए हैं जिसको हम कुछ नाम देते हैं डी पॉइंट है, और वर्टेक्स बी से हम जब ज्वाइन करेंगे बताओ BD का लेंथ कितना होगा। BD का लेंथ कुछ नहीं, हाइपोटेनस का आधा ही होता है, दैट इज π/2 होगा। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ठीक, नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं फिर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा है राइट ट्रायंगल पर ABC। ओके, तो हम क्या करेंगे, वर्टेक्स B से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AC पर, AC हाइपोटेनस पर क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि ये मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट हो भी सकता है जब ये AB और BC बराबर होगा। ये जो D पॉइंट है मिड पॉइंट हो भी सकता था जब AB और BC बराबर होगा। ठीक है, मगर AB और BC अलग अलग होगा तो ये D अलग होगा, मिड पॉइंट हो सकता है कहीं यहाँ पर होगा। आई होप समझ पा रहे हो। तो ये दो अलग अलग लाइन है। ठीक है, एक जो है मिड पॉइंट से जो कनेक्ट करते हैं, जो मीडियन बोलते हैं उसे, वो अलग लाइन हो गया, और BD एक अलग लाइन है, BD एल्टीट्यूड हो गया एक तरह से वर्टेक्स B से। ठीक है,
तो हम यहाँ से क्या क्या कंसेप्ट देख सकते हैं, यहाँ से 3 फार्मूला देखा जाता है। फर्स्ट, अगर हमें ए बी का स्क्वायर लिखना है, इस ए बी का स्क्वायर लिखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, ए बी का स्क्वायर लिखेंगे तो हम ए डी पर फर्स्ट ऑफ लिखेंगे, ए डी, ए से डी, ओके। ए बी का स्क्वायर लिखना है, इसी साइड का ए डी लिखेंगे मल्टीप्लाई पूरा हाइपोटेनस ए सी, ओके। अगर हम बी सी का स्क्वायर लिखना चाहेंगे, इंपॉर्टेंट फार्मूला, डायरेक्ट आंसर आ जाता है इससे, बी सी का स्क्वायर लिखेंगे, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, सी डी, यानी इसी साइड का हाइपोटेनस वाला पार्ट, दैट इज सी डी, ओके, मल्टीप्लाई पूरा हाइपोटेनस ए सी। अब हम कभी कभी ए डी भी पूछा जा सकता है, ए डी क्या होता है, सॉरी ए डी का स्क्वायर, ए डी मतलब सॉरी ए डी नहीं है, बी और डी है, सॉरी बी डी पूछा जाएगा, बी से डी तक, ओके, ठीक है। तो बी डी इक्वल टू क्या लिखा जाएंगे, दोनों का जो पार्ट है ना हाइपोटेनस, तो दो पार्ट में बट गया, एक ए डी मल्टीप्लाई डी सी, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम यहाँ से बी डी का स्क्वायर निकलेगा, ओके ओके। यहाँ से हम देखो बी डी बराबर भी लिख सकते हैं, बी डी बराबर एक और फार्मूला बन सकता है, बी डी का स्क्वायर नहीं, ओनली बी डी बराबर क्या होगा, बेस मल्टीप्लाई हाइट करेंगे, यानी बेस हमारा क्या, बेसी बेस हो गया, मल्टीप्लाई हाइट हमारा क्या, ए बी हाइट हो गया, ओके। बेस मल्टीप्लाई हाइट करेंगे और डिवाइड बाई व्हाट, हाइपोटेनस से डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से भी हमारा क्या निकल जाएगा, बी डी निकल जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये ध्यान रखना है, ये बी डी क्या है, एल्टीट्यूड है, ठीक है, मीडियन नहीं है, मीडियन का फॉर्मूला नहीं है, मीडियन सिंपल है, हाइपोटेनस का आधा होता है मीडियन, है ना, जो सर्कम रेडियस होता है। अगर हम इस फार्मूला का प्रूफ देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, प्रूफ किस तरह से कर सकते हैं, एंगल सी है और एंगल ए है, ओके। सो दोनों एंगल को जोड़ने पर एंगल ए प्लस एंगल सी जब जोड़ते हैं तो 90 डिग्री होगा, ओके। सो गौर करिए कि एंगल ए यहाँ पर है और इस राइट एंगल में ए बी एक राइट एंगल है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है 90 डिग्री है। अगर ये राइट एंगल है तो ये जो एंगल होगा ये भी एंगल सी होगा, ये एंगल सी होगा ना, ठीक है। और इसी तरह से ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ए, ठीक, क्योंकि ए प्लस सी 90 डिग्री, यहाँ पर ए प्लस सी 90 डिग्री, ठीक। तो अब यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट कराएंगे, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे और आसानी से हम निकाल सकते हैं इसका। जैसे फर्स्ट ऑफ लेते हैं, ए बी सी ट्रायंगल हुआ, ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल और ए बी डी ट्रायंगल, क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, गौर करो, ए बी सी ए बी सी में एंगल ए है, ठीक है, और 90 डिग्री बी पर है, ठीक है, और सी यहाँ पर है, और ए बी डी में क्या है, एंगल ए कॉमन हो गया, यानी एंगल ए दोनों में है, ठीक है, एंगल ए दोनों में है और 90 डिग्री भी दोनों में है, ठीक है, और एंगल सी भी दोनों में है, मतलब एंगल ए तो कॉमन ही है और एंगल सी यहाँ पर है एक और एक एंगल सी यहाँ पर है। तो देख पा रहे हो कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो हम जब कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है, एक प्रोपोर्शनल में होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस फर्स्ट ऑफ हाइपोटेनस का रेशियो लेते हैं, ए बी सी में हाइपोटेनस क्या है हमारा, ए सी, ओके। हाइपोटेनस एंगल बी के अपोजिट में लेंगे, हाइपोटेनस लिए है सी, और इस ट्रायंगल का ए बी डी ट्रायंगल का हाइपोटेनस से डिवाइड करेंगे, ओके। हाइपोटेनस क्या होगा, ए बी डिवाइड के, यानी दोनों, यानी फर्स्ट यानी न्यूमिनेटर में क्या लिख रहे हैं, ए बी सी का और डिनोमिनेटर में ए बी डी का, तो न्यूमिनेटर में ए बी सी का हाइपोटेनस फर्स्ट लिखे, तो यानी फिर डिनोमिनेटर में ए बी डी का हाइपोटेनस ही डिवाइड करेंगे। आई होप जानते हो कॉन्ग्रुएंट का ये कहानी। और नेक्स्ट हमारा क्या है, हाइपोटेनस हो गया, बेस का करेंगे, यानी फर्स्ट ऑफ ए बी सी का बेस क्या है, ए बी सी का बेस बी सी डिवाइड बाई व्हाट। अब बताइए कि ए बी डी का बेस क्या है, यानी बेस हमारा एंगल सी से रिलेटेड है, ठीक है, बेस हमारा एंगल सी से रिलेटेड, तो एंगल सी यानी बी डी हमारा बेस होगा। नेक्स्ट हमारा ए बी सी का, नेक्स्ट हमारा हुआ ए डी। तो अब बताइए कौन सा दो को लेके हम इसका क्या निकाल सकते हैं, बी डी। हाँ, इसको
इसको और इसको इक्वेट करो, ठीक है। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि ए बी का स्क्वायर हमें मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ए बी का स्क्वायर हो गया, यानी ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी मल्टीप्लाई ए डी। आई होप यहाँ से ये फार्मूला प्रूफ हुआ ना, समझ पा रहे होगा। उसी तरह से सारा फार्मूला हम प्रूफ करेंगे, जो तीनों का तीनों जो फार्मूला है ना, उसी तरह से प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है। अब दो आप खुद ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर हम कर रहे हैं ए बी सी ट्रायंगल लिए, अब नेक्स्ट ट्रायंगल लेंगे बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी। क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं? इसमें क्या कॉमन आ रहा है? सबसे अच्छा कॉमन आ रहा है एंगल सी, यानी एंगल सी वास्तव में दोनों का कॉमन है, ठीक है। और एंगल एक तो 90 डिग्री तो है ही, और एंगल बी एंगल ए भी है दोनों में, है ना। तो हम चलो लिखते हैं, अब दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों का प्रोपोर्शन बराबर होगा। तो लिखते हैं ए बी का पहले लिखते हैं, ए बी का हाइपोटेनस लिखो, ए बी का हाइपोटेनस ए सी, और बी डी सी का हाइपोटेनस लिखेंगे। बी डी सी का 90 डिग्री यहाँ पर हाइपोटेनस ए बी सी होगा। समझ पा रहे हो किस तरह से हाइपोटेनस, क्योंकि 90 डिग्री का अपोजिट में ही होगा हाइपोटेनस ना, तो बी सी हाइपोटेनस हो गया बी डी सी का, ट्रायंगल बी डी सी का। तो हाइपोटेनस का रेशियो निकाले। फिर नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, बेस लिखते हैं। बेस हमारा क्या है, बी सी हमारा बेस हो गया। तो बेस किससे कनेक्टेड है, सी से कनेक्टेड है ना। तो इसका भी सी से ही कनेक्टेड होगा, यानी इस बी डी सी में सी से कनेक्टेड कौन है, सी डी, ओके। सी डी लाइन है, तो बेस सी, ये हो गया। फिर नेक्स्ट और क्या करें, और हाइट हमारा ए बी, हाइट इसका क्या होगा, बी डी हाइट का हाइट हो जाएगा। तो अब कौन सा दो को लेके फॉर्मूला ड्राइव हो सकता है, बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर ए सी, यानी इस दोनों को लो एक साथ, है ना। तो हम इस दोनों को जब हम एक साथ लेंगे तो एक फार्मूला ड्राइव होगा, दैट वन इज नथिंग बट बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाई सी डी। आई होप समझ में आ रहा होगा ये सब कहानी। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, ये दोनों प्रूफ हुआ ना, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस दोनों ट्रायंगल को लेंगे और प्रूफ करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम दो ट्रायंगल लेंगे। कौन कौन ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल ए बी डी, दूसरा ट्रायंगल लेंगे बी सी डी। दो ट्रायंगल लिए। अब दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट आपस में, ये पहले प्रूफ करो, ये पहले देखो समझो कैसे कॉन्ग्रुएंट हुआ। ए बी डी में क्या है, ए बी डी में एक 90 डिग्री है, ठीक है। ए बी डी में एक 90 डिग्री है, इसमें भी एक 90 डिग्री है, ओके। ए बी डी में क्या एंगल ए है ना, एंगल ए है, इसमें भी एंगल है, बी सी डी में भी एंगल ए है, ये एंगल ए है, बी सी डी में यहाँ पर एंगल है, और एंगल सी इसका यहाँ है, एंगल सी यहाँ पर, यानी तीनों एंगल बराबर है। तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया, यह एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो सबका क्या करो, प्रोपोर्शन, सब साइड क्या होगा, आपस में प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। चलो तो हम प्रोपोर्शन लिखते हैं सबका, ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, ए बी डी का लिखेंगे। ए बी डी का पहले हाइपोटेनस लिखो, ए बी डी का हाइपोटेनस क्या होगा, यानी 90 डिग्री का अपोजिट में बी सी, ठीक है। ए बी डी का 90 यही, इसका अपोजिट में बी सी हाइपोटेनस हुआ। अब ए बी डी का हाइपोटेनस लिखेंगे, एंगल 90 डिग्री पर है, यानी ए बी। अब बेस लिखेंगे, ठीक है, ठीक है, यानी एंगल ए के अपोजिट में क्या है, बी सी, ओके, बी सी, ठीक है। और इसमें एंगल ए के अपोजिट में क्या है, बी डी, और एंगल सी के अपोजिट में क्या है, इसका बी डी है, और एंगल सी के अपोजिट उसका क्या है, ए डी। अब देखो यहाँ पर आसानी से देख पा रहे होंगे, इस दोनों को करना होगा बी डी का स्क्वायर से ना, हाँ बी डी, इस दोनों को हम क्या करेंगे, एक साथ ले लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा, क्या पता चलेगा यहाँ से, यानी बी डी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी मल्टीप्लाई ए डी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग, ठीक है। ये तीनों फार्मूला प्रूफ हो गया, ओके। अब बचा ये फार्मूला, इस फार्मूला को किस तरह से प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो गौर करो, ये बी डी का स्क्वायर है ना, क्या लिखा हुआ, ए डी मल्टीप्लाई डी सी। तो इस दोनों को क्या करो, फर्स्ट और सेकेंड फार्मूला को क्या करो, मल्टीप्लाई करो आपस में, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड फार्मूला को क्या करो, मल्टीप्लाई करोगे।
तो फर्स्ट और सेकेंड फार्मूला का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ए बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बी सी स्क्वायर। ओके, ए बी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बी सी का स्क्वायर। ठीक, मल्टीप्लाई किए यानी राइट हैंड साइड राइट को मल्टीप्लाई होगा, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट, यानी यहाँ पर ए सी 2 बार है तो ए सी का स्क्वायर ए डी सी का स्क्वायर मल्टीप्लाई ए डी सी डी। ठीक है, हमें पता है कि ए डी सी डी कुछ नहीं है, क्या है, ए डी सी डी को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, ए डी सी डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलता है मुझे, क्या मिलता है, बी डी का स्क्वायर। तो ए डी सी डी के जगह पर क्या लिख देंगे, बी डी का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ए बी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, और ए डी सी डी कुछ नहीं है, ये क्या है, बी डी का स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान देना है, हमें क्या निकालना है, बी डी बराबर। ठीक, ओके, तो बी डी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बी सी का स्क्वायर डिवाइड बाई ए सी का स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर को अंडर रूट ले लो तो यहाँ पर बी डी बराबर क्या बन पा रहा है, ए बी मल्टीप्लाई बी सी मल्टीप्लाई ए सी। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ये भी फार्मूला एक तरह से प्रूफ हो गया, यानी बी डी बराबर क्या लिख सकते हैं, बेस मल्टीप्लाई हाइट डिवाइड बाई हाइपोटेनस। तो इस सबसे डायरेक्ट फार्मूला सवाल बन जाता है। ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे फिर।